हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है एक शानदार सेशन को लेकर के। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 की बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं उनको समराइज करके हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये खासकर रिट एग्जाम के लिए लेवल 1 लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी क्लास रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्तंभ प्रकृति। पहला स्तंभ क्या है? प्रकृति, राजस्थान की भौगोलिक संपदा और प्राकृतिक विरासत। जिसमें देखते हैं, इसमें दिखा रखा है हमारी ये अरावली। कौन सी? अरावली की पहाड़ियां है। अरावली की ये पहाड़ियां है। अरावली की पहाड़ियां है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर है। जो कहाँ से शुरू होती है? रायसेना, रायसेना हिल्स, दिल्ली से, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां से स्टार्ट होकर के ये पालनपुर के खेड़ ब्रह्म तक ये जाती है। पालनपुर खेड़ ब्रह्म तक ये जाती है। खेड़ ब्रह्म तक ये जाती है। चलिए इसे आगे देखते हैं इसका। उसके बाद में मरुभूमि का हरा हृदय वन विस्तार एवं संरक्षण, जिसमें मुख्य आंकड़ा है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। क्या है? 10वां भाग वन क्षेत्र है। वनों का वर्गीकरण आरक्षित वन, जिसमें आरक्षित और संरक्षित वन इस प्रकार है। आरक्षित वन रिजर्व सरकारी पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। ये क्या होते हैं? सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। इसमें लकड़ी काटना, पशु चराई प्रतिबंध कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक होता है। कितना? 1/3 से ये अधिक होता है। नेक्स्ट है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन, सुरक्षित वन में क्या होता है? प्रोटेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं। तो नियामक तहत लकड़ी काटने और पशु चराई की अनुमति होती है, जिसका कुल वन क्षेत्र का 50% से ये अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ स्थितियों में लकड़ी काटने और पशु चराई की अनुमति होती है। उसके बाद आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड। इस पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, उस पर मन चाहे जैसा कर सकते हैं। अभी सरकार ने एक नया बिल विधेयक पास किया है, जिसमें क्या किया है? जिसमें ये प्रावधान किया है कि 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ या पहाड़ियों को पर अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। उस पर खनन कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खनन कार्य कर सकते हैं। उसको पहाड़ अरावली की श्रेणियों में नहीं माना जाएगा। तो इससे क्या है कि अवैध खनन का व्यापार ज्यादा बढ़ेगा। राजकीय प्रतीक खेजड़ी, राज्य वृक्ष राजस्थान का क्या है? ये कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष है, जो देख सकते हैं चित्र में कि ये खेजड़ी वृक्ष है। उसके बाद है रोहिड़ा, जो राजपुष्प है, जिसको मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। क्या है? मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। ये रोहिड़ा का फूल है, जो आप चित्र में इस प्रकार देख सकते हैं। साथियों, आपको ध्यान रखना है ये कोई टॉपिक वाइज नहीं है, ये कक्षा बुक की किताब है, कक्षा 7 की, उसका समराइज विश्लेषण है। उसके बाद आता है जीवन के अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव संरक्षण। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान वन जीव संरक्षण, उस उसको हमारे राजस्थान के मैप में इस प्रकार दर्शाया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ पर है? ये जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। ये जैसलमेर में स्थित है, जहाँ पर गोंडावण पक्षी मुख्यतः पाया जाता है, जो हमारा राज्य का राज्य पक्षी भी है। उसके बाद है केवल देव राष्ट्रीय उद्यान। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। ये भरतपुर में स्थित है, जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सरिस्का। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का है अलवर में। सरिस्का ये वन जीव अभ्यारण्य है, इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा भी नहीं दिया गया, जो अलवर में स्थित है। उसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जो जिसको भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में ये पाया जाता है। उसके बाद है कुंभलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? राजसमंद में, जो इसमें लोमड़ी सबसे ज्यादा पाई जाती है।
उसके बाद में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़, जो जिसमें क्या है, ये चमगादड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चमगादड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देख लिया कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से जिले में पाया जाता है मैप के माध्यम से। उसके बाद आ जाते हैं धरती का खजाना। अगले पार्ट है धरती का खजाना, जिसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन की इसमें बात कही गई है। जो इस प्रकार है, पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में सीसा जस्ता, जो उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद में पाया जाता है। तांबा कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनों में तांबा पाया जाता है। अलवर सीकर, अलवर के खोदे रिबा में तांबा निकाला जाता है। लोयस्क, जयपुर के जयपुर सीकर झुंझुनों में लोयस्क का उत्पादन किया जाता है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिप्सम, जिप्सम बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर में निकाला जाता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर जैसलमेर बांसवाड़ा में ये निकाला जाता है। उसके बाद है संगमरमर, राजसमंद नागौर उदयपुर में संगमरमर निकाला जाता है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत कोयला लिग्नाइट पलाना बीकानेर, खनिज तेल जैसलमेर बेसिन में स्थित है। गैर परंपरागत परमाणु ऊर्जा रावतबाटा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कि ये क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। और परंपरागत क्या होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और परंपरागत होते हैं गैर परंपरागत परमाणु ऊर्जा रावतबाटा और सौर ऊर्जा। उसके बाद है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में क्या कहती है, अगली स्लाइड बात करती है हमारे दूसरे स्तंभ पराक्रम, राजस्थान के महान शासकों की शौर्य गाथा के बारे में अगला पाठ बताता है। मेवाड़ के निर्माता और रक्षक, जिसमें महाराणा कुंभा का शासन, महाराणा कुंभा के शासन में शासन 1433 से 1438 रहा। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का इसको निर्माता माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके प्रमुख संगीत ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांस, सूड प्रबंध इसके प्रमुख ग्रंथ थे। महाराणा प्रताप, इनका शासन 1572 से 1597 में हुआ था। जन्म इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए आजीवन इन्होंने संघर्ष किया। कृषि वनों पर विश्व बल्लभ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और इनका बचपन का नाम कीका था। मारवाड़ से जयपुर तक दूरदर्शी शासक निर्माता मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ मारवाड़ शासन 1532 से 1562। भारतीय इतिहासकारों ने इसे अस्मतौला शासक, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। मालदेव को मारवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने महल के झरोखे से अपने पिता को धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें पितरंता कहा जाता है। महाराजा राय सिंह बीकानेर, शासन 1574 से 1612, राजपूतानी का कर्ण कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह जयपुर, शासन 1699 से 1743, 1727 में जयपुर की इन्होंने स्थापना की, और जयपुर दिल्ली मथुरा बनारस और उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाओं जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में बनी हुई है। तीसरा स्तंभ है प्रजा, प्रजा इसमें जन आंदोलन, समाज सुधार, स्वतंत्रता की बात करेंगे। कौन से, यह हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है जिसमें जन आंदोलन, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। अधिकारियों की लड़ाई, प्रमुख किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला था। इसकी शुरुआत 1897 से हुई थी, और 1941 में 41 से 42 में ये खत्म हुआ था। इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 41 से, इसमें गलत है, ये 42 तक चला था, 42 में खत्म हुआ था। भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन प्रमुख नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। इनके पुराना नाम भूप सिंह था। कारण, ये 84 प्रकार की लाग बाग कर के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। आपको एक चीज बता दे, लाग और बाग, लाग और बाग क्या होता है। लाग क्या होते थे, लाग होते थे स्थायी कर होते थे, जो स्थायी रूप से ये लगते थे, लागू किए जाते थे, और उसकी हमारा राजा की सरकार के द्वारा स्थायी रूप से ये वसूले किए जाते थे। जबकि बाग ऐसे कर होते थे जो ये अस्थायी कर होते थे, इन पर ये बदलते रहते थे, हर साल है जो इनकी दर तय की जाती थी।
उसे बागकर कहा जाता था। अन्य प्रमुख आंदोलन बेगू बूंदी के आंदोलन, भारी लगान और बेकार विरोधी एक आंदोलन, मोतीलाल नेहरू ने बीलो करसियों को संगठित किया। उन्हें 21 सूत्रीय मांग मेवाड़ की पुकार कहलाई। स्वराज्य की ओर प्रजामंडल आंदोलन, उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था इसका। प्रजामंडल आंदोलन 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, जबकि मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनोराम शर्मा ने की थी। जयपुर प्रजामंडल 1931 में पुनर्गठित हुआ और 1936 में इसकी स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। एक नए समाज का निर्माण, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। सामाजिक कुरीतियों का अंत। सामाजिक कुरीतियों का अंत सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बनाकर रोक लगा दी गई थी। दास प्रथा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई थी। आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, पहला अंग्रेजी स्कूल 1819 में अंग्रेजी में अजमेर में खोला गया था। इसमें लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में अजमेर में स्थापित की। प्रमुख सुधारक प्रमुख सुधारक थे गोविंद गुरु। बिलों के उत्थान के लिए 1903 में संत सभा की स्थापना की। कौन सी संत सभा की स्थापना इन्होंने की थी? अर्जुनलाल सेठी, केश सिंह बारट, विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी गतिविधियों गतिविधियों और जन जागृति के ये प्रणेता रहे थे। चौथा पार्ट है या चौथा स्तंभ है हमारा प्रगति। कृषि, व्यापार और भारत के संविधान में योगदान। कृषि विकास और भारत के संविधान में योगदान, ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इसमें अर्थव्यवस्था की नींव, कृषि, व्यापार, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जिसमें प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना। सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप है। 1879 प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की गई थी। चीनी उद्योग है कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा ये उद्योग था। 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई, जो किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान एक समग्र दृष्टिकोण। राजस्थान का एक समग्र दृष्टिकोण, प्रकृति, विविध भूगोल और समृद्ध संसाधनों की भूमि। प्रगति, भारत के विकास और शासन में योगदान देने वाला एक आधुनिक राज्य। पराक्रम, महान नायकों द्वारा गढ़ा गया शौर्य का इतिहास। प्रजा सुधार, आत्मनिर्भरता की भावना से परिभाषित लोग। राष्ट्र निर्माण में योगदान, राजस्थान के नेता भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़, माणिकलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, लला शास्त्री जयपुर में शामिल थे। तो साथियों, ये था हमारा कक्षा 7 की बुक से ये छोटा सा सेशन। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कक्षा 8 की बुक के समराइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।